Good afternoon, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I will discuss with you new topic of the writing skill. The topic name is note making, which carry 10 marks. तो स्टूडेंट्स हम आज आपका न्यू टॉपिक है जो नोट मेकिंग उसे हम डिस्कस करेंगे बच्चे. तो ये जो टॉपिक है ये 11th और 12th दोनों क्लासेस में दिया गया है. ठीक है, आपको एग्ज़ाम में आएगा. तो ये टॉपिक जो है आपका ये 10 मार्क्स का होगा. इसमें से 5 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे नोट मेकिंग के, एंड देन 5 मार्क्स जो होंगे वो होगी आपकी समरी. तो जो आप समराइज़ करोगे वो आपको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे, जो आप नोट मेकिंग बनाओगे उसके आपको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे. तो टोटल जो है नोट मेकिंग के वो आपके होंगे 10 मार्क्स. तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मेट जो है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी किस वे से किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से माइंड में रखने हैं. आपको पता होने चाहिए कि बीच में हमने क्या क्या लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोट मेकिंग जो है, नोट मेकिंग मीन्स प्रेजेंटिंग बिग चंक्स ऑफ नॉलेज इन अ नीट एंड ब्रीफ फॉर्म. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स आर. तो नोट मेकिंग जो है आपने बिल्कुल नीट करना है इसको और ब्रीफ फॉर्म में इसको लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ब्रीफ. नोट मेकिंग जो है आपकी वो ब्रीफ होनी चाहिए. इसमें कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपने देने हैं. आपने इसमें फ्रेज़ जो है वो यूज़ करने हैं. ओनली वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं वो उनका आपने यहाँ पे यूज़ करना है. वो आपको मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी कि आपको कहाँ पे फ्रेज़ यूज़ करना है, कहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो लिखना है. कहते कि फुल सेंटेंसेस आर ऑफन नॉट नेसेसरी. तो फुल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसमें ज़रूरी नहीं होते. इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज यूज इन मेकिंग्स आर टेकिंग नोट्स मे नॉट बी ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट. तो इसमें लैंग्वेज का भी इतना नहीं है कि मतलब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो नेक्स्ट इसमें कि इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म. तो आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने किस तरह से देनी है, एक टेबुलर फॉर्म में देनी है. इट इज़ डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड. तो आपने इसमें कुछ पॉइंट्स जो है उसको डिवाइड करना है. जैसे आप हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग लिखोगे, तो इस तरह से आपने इसको लिखना है. देखिए मेन सेक्शन जैसे इन्होंने कहा हुआ कि आप किस तरह से दे सकते हो. जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मेन सेक्शन आप किस तरह से दे सकते हो. जैसे ABC आप लिख सकते हो, 1 2 3 आप लिख सकते हो, ABC आप लिख सकते हो, वो आपने लिखने हैं. नेक्स्ट उसके बाद आपको कहा गया है कि आपने एब्रीविएशन जो है या सिंबल जो है उनका आपने यूज़ करना है. कॉमन एब्रीविएशंस आर गिवन इन डिक्शनरीज. इन एडिशंस वन कैन use one's own set of the abbreviations and symbols. For example, parliament may be reduce or parliament or per. तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने एब्रीविएशन यूज़ करनी है. ठीक है, कुछ सिंबल आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ये कंपलसरी है. इसके भी मार्क्स जो हैं वो आपको अलग से मिलेंगे. जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को आप किस तरह से लिख सकते हो तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएगा. जैसे ये पार्लियामेंट है, आपको पार्लियामेंट का लंबा काफ़ी ज़्यादा ये लंबा सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, आप इसको शॉर्ट में लिखोगे. जैसे आप पार्लियामेंट इस तरह से लिख सकते हो, जहाँ आप सिंपल PAR करके लिख सकते हो, P करके लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है. तो कहता है कि वट केयर शुड बी टेकन दैट वन एब्रीविएशन डज नॉट स्टैंड फॉर मोर देन 1 वर्ड्स. तो एक एब्रीविएशन जो है वो दूसरे वर्ड के लिए आप यूज़ नहीं करोगे. जैसे आप पार्टिकल लिख रहे हो तो पार्टिकल के भी आप PAR यूज़ कर दो, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर दो, पार्लियामेंट के लिए भी आप PAR यूज़ कर दो. तो बेटा ऐसा आपको नहीं करना. अलग अलग आपको उसकी सिंबल जो वो आपको देनी है, जो एब्रीविएशन आपको देनी है. नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है कि आपको इसमें क्या करना है और आपको इसमें क्या नहीं करना. डूज एंड डोंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. तो जो नोट मेकिंग आपने बनाना है वो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए. नेक्स्ट दे शुड बी रेलिवेंट. वो रेलिवेंट होनी चाहिए. कंटेनिंग ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें. दे शुड बी लॉजिकल ऑर्डर. लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए. वी मस्ट नॉट राइट अ फुल एंड कंप्लीट सेंटेंस. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आप फ्रेज का यूज़ करो, आपने कंप्लीट सेंटेंसेज इसमें नहीं लिखने. नेक्स्ट आ गया देयर शुड बी डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ थॉट्स. जैसे पॉइंट्स आप लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग्स लिखोगे, वो आपने इसमें लिखनी है. नोट्स मस्ट नॉट इंक्लूड इररेलेवेंट मटीरियल. तो इसमें इररेलेवेंट मटीरियल जो होगा वो आपने नहीं देना. वी मस्ट नॉट ऐड एग्जाम्पल्स, आर्टिकल्स आर प्रीपोजिशन. तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम इसमें आर्टिकल्स दें, कुछ एग्जाम्पल्स दें या कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे हम दें. कहते हैं एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड वेयर एवर
पॉसिबल, तो यहाँ पे भी एब्रिविएशन जो है पॉसिबल होगी वहाँ पे आपने यूज़ करनी है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे लेंथी सेंटेंसेस होंगे, सॉरी वर्ड होगा, आपने वहाँ पे शॉर्ट लिख देनी है। नेक्स्ट आपका आ गया सम इम्पॉर्टेंट डोंट्स, आपको जो नहीं करना, डू नॉट अवॉइड द यूज़ ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस, आपने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने। डोंट यूज़ एब्रिविएशंस दैट दे मे क्रिएट कन्फ्यूज़न, उन एब्रिविएशन को आप नहीं लिखोगे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करी, ठीक है। जैसे आप दोनों वर्ड्स के लिए सेम ही एब्रिविएशन को यूज़ कर रहे हो तो वो गलत होगा। नेक्स्ट इसमें आ गया डोंट यूज़ एनी इरेलीवेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर नोट्स, तो किसी भी तरह की इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। डोंट मिक्स अप सब पॉइंट्स विद द मेन पॉइंट, और सब पॉइंट्स मेन पॉइंट्स के साथ आप कभी भी मिक्सअप नहीं करोगे। तो आगे मैं इसका फॉर्मेट आपको बताती हूँ बेटा, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कहाँ पे फुल सेंटेंस लिखने हैं, कहाँ पे आपको फ्रेजेस का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एब्रिविएशन का यूज़ करना है, वो हम साथ साथ में ही करेंगे। अब देखिए बच्चे, इसका फॉर्मेट है जैसे नोट मेकिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए बच्चे, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। आपको कहा जाएगा आपने क्या करना है, इसका नोट मेकिंग बनाना है, प्लस आपने इसकी समरी लिखनी है। तो आपको मैंने बताया है कि नोट मेकिंग जो है वो आपका 5 मार्क्स होगा, और जो समरी है वो भी कितने मार्क्स सिक्योर करेगी, 5 मार्क्स, ठीक है। तो वो भी 5 मार्क्स ही कैरी करेगी। तो ऐसे इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है। ये कंप्लीट जैसे पैराग्राफ आपको दिया गया है, आपने पूरा पैराग्राफ जो है उसको रीड करना है। जब आप उसको रीड करोगे आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट्स अवर लाइफ, इट कैन बी वेरी यूजफुल टू पीपल्स हु केयरफुली चूज द शोज़ दैट दे वॉच, टेलीविजन कैन इंक्रीज। इट मीन्स कि ये जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया गया है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये पैराग्राफ है आपका टेलीविज़न के ऊपर। तो आपकी जो मेन हेडिंग होगी, टाइटल जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका टेलीविज़न से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो टेलीविज़न के इफ़ेक्ट्स हो गए, वो आप लिख सकते हो। हाउ यूज़फुल, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। तो आपको जो इससे रिलेटेड आपको हेडिंग लगती है, आपने सबसे पहले आपने उसका क्या देना है, टाइटल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका टाइटल दोगे। टाइटल अगर आप लास्ट में भी दोगे तो नो इशू, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो टाइटल कोशिश करें कि वैसे आप फर्स्ट में ही, जो स्टार्टिंग में ही आप टाइटल इसका लिखें। तो ये इस तरह से पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। फर्स्टली आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें आपने देखना है कि किस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ है, तो वो आपने टाइटल देना है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। जैसे ये किसके ऊपर था, वो टाइटल कुछ अलग है, उसको मैं आपको अलग एग्जाम्पल बताऊँगी। तो ये है इम्प्रूव स्पोकन एंड राइटिंग रिटन इंग्लिश, तो ये उसके ऊपर है आपका दिया गया। तो यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया। जब हमने टाइटल लिखा देन उसके बाद हमने क्या करना है, हेडिंग्स लिखनी है और सब हेडिंग्स लिखनी है। बेटा अब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जो हैं, जैसे आपको कहा गया ना कि आपने सिंबल का यूज़ जो देखना है, कहाँ पे आपने इसको लिखना है। आगे पीछे आपने जो ऑर्डर है इसका वो आपने चेंज नहीं करना। तो देखिए जैसे उन्होंने कहा कि डोंट मिक्स अप सब पॉइंट्स विद द मेन पॉइंट। जैसे ये देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 1, ये हेडिंग है आपकी। 1 के बिल्कुल नीचे आपको दिया गया है 2, देन उसके बिल्कुल नीचे आपको दिया गया है 3। तो ये सेम आपको एक सीक्वेंस में दिया गया है 1 2 3। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी हेडिंग लिखोगे तो हेडिंग्स के पॉइंट्स आपने किस तरह से लिखने। आप 1 2 की जगह पे आप A B C आप ये भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जब हमने हेडिंग के लिए, क्योंकि तीनों की हेडिंग आ गई, आप 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो हेडिंग अकॉर्डिंग टू आपके उसके जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने हेडिंग्स देनी है। आप 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, जितनी आपकी बनती है। लेकिन कोशिश करना कि 6 से ज़्यादा मत लिखना, और मतलब 3 या 4 से कम मत लिखना। इतनी आपने हेडिंग्स जो है वो देनी है। जब आपने हेडिंग दे दी देन उसके बाद आपने देनी होती है सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स में आपने देखना है कि जैसे ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर दिया गया है, आपने उससे रिलेटेड हेडिंग लिखनी है। उसके बाद सब हेडिंग, तो सब हेडिंग जो है जैसे ये लिखा हुआ है 1 लिखा ना हेडिंग का, तो 1.1 जो है वो आप लिखोगे सब हेडिंग। तो 1.1 आपने कहाँ लिखना है, इस 1 के बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा आगे जाके लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा ना हेडिंग, हेडिंग के नीचे ही आपको सब हेडिंग 1.1 जो है वो लिखना है।
यहाँ पर 1.1, 1.2 जैसे ये दिया गया है 1.3 इस तरह से। और ये भी टोटली एक ऑर्डर में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इसके नीचे लिख दिया, इस हेडिंग के नीचे लिख दिया। आपने हेडिंग के नीचे कभी भी सब हेडिंग के पॉइंट्स को नहीं देना, वो आपने आगे लिखना है। उसके बाद जैसे ये दे दिया, हेडिंग के नीचे हेडिंग आएगी और सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग के ही पॉइंट्स आएंगे। तो सब हेडिंग्स आपने कितनी दे दी, 1, 2, 3, जितनी हेडिंग्स की यहाँ पे नीड होगी वो आपने दे दी। तो अब देखिए हेडिंग मैंने आपको कहा कि पैराग्राफ आपने रीड करना है, तो वो आपने जो एक एक पैराग्राफ है कंप्लीट, जब आप पैराग्राफ को रीड करोगे तो तब आपने टाइटल देना है। उसके बाद बीच में से आप उसको रीड करते जाओ, जो जो आपको मेन पॉइंट्स लगेंगे वो आपने हेडिंग बना देनी है। उन मेन पॉइंट्स के अंदर जो आपको पॉइंट्स लगेंगे वो आपने क्या कर देनी है, सब हेडिंग लिख देनी है। और सब हेडिंग बेटा हमेशा किस में लिखोगे, आप फ्रेज में लिखोगे। आप कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस इसमें नहीं लिखोगे। सब हेडिंग में तो कभी भी आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने, उसमें हमेशा आप लोग किसका यूज़ करोगे, फ्रेज़ का यूज़ करोगे। आगे मैं इसकी आपको एग्जांपल बताऊंगी, फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने पहले हेडिंग्स इसकी देनी है अकॉर्डिंग टू आपके पैराग्राफ, कि पैराग्राफ में से कितनी हेडिंग्स जो है वो बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 बनती है, 5 बनती हैं। तो इतनी आपने हेडिंग्स इसकी देनी है। उसके अंदर आपको लिखनी है सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स आपकी 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इतनी आप सब हेडिंग्स दोगे। देन उसके बाद आपने एब्रीविएशन यूज्ड, तो एब्रीविएशन जो है जो आप बीच में यूज़ करोगे वो आपने अलग से बॉक्स बना के फिर आपने ऊपर लिखना है एब्रीविएशंस यूज्ड। उसके बीच में जैसे यहाँ पे दिया गया है ईटिंग, ठीक है, इसमें ईटिंग नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका फॉर्मेट है, अभी आपको दिया नहीं गया। तो हमने ईटिंग अगर लिखना होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से ईटिंग दे सकते हैं। आपको खुद भी मतलब जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आपने देनी है, और एक जैसी कभी भी नहीं देनी आपने। जैसे ईटिंग के लिए आप दे रहे हो तो किसी और चीज़ के लिए भी आप सेम दे रहे हो तो वो आप नहीं करोगे, आपके अलग आपने चेंज करना है एब्रीविएशन जो है। तो प्लान के लिए आप लिखोगे, मेडिटेशन के लिए आप इस तरह से लिखोगे। तो ये आपकी आगे कुछ आपने क्या करनी है, इसमें एब्रीविएशन यूज़ करनी है। देन उसके बाद लास्ट में आपने लिखनी है इसकी समरी। तो समरी आपने कैसे लिखनी होती है बेटा, समरी आपकी जो आपको पैराग्राफ दिया गया होता है उसी को आपने क्या करना है, पढ़ना है। तो शॉर्ट में उसको आपने लिख देना है। तो शॉर्ट में आप उसी में से अगर आप मतलब खुद नहीं लिख सकते हो उससे रिलेटेड, लिखना आपने उसी से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, बीच में से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं उस पैराग्राफ में से वो आप इंपॉर्टेंट लाइंस लोगे और बीच में आप लिख दोगे। तो कोशिश करो कि आपकी जो समरी है वो 50 वर्ड्स की हो या 60 वर्ड्स की हो, इतनी आपकी समरी होनी चाहिए। तो ये था आपका कुछ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मैं आपके साथ बेटा एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल, जो भी आपने पैराग्राफ रीड करना है, रीड करने के बाद जो भी जिस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ होगा वो आपने लिखना है, वो आपका होगा टाइटल। उसके बाद आपका आ गया हेडिंग, आप हेडिंग लिखोगे। हेडिंग जो है उसके आपने नंबरिंग देनी है, जैसे आप ए लिख सकते हो, जहाँ पे 1 लिखा है आप ए भी लिख सकते हो। हेडिंग के बाद आप लिखोगे उसकी सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग में हमेशा आपने किसका यूज़ करना है, फ्रेज़ का, वो आप लिखोगे। देन उसके बाद आपका आ गया, फिर आप सब हेडिंग्स आपकी 2 या 3 आपकी होनी चाहिए। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, फिर उसकी सब हेडिंग्स लिखोगे। तो सब हेडिंग्स बिल्कुल सेम ऑर्डर में होनी चाहिए और हेडिंग्स जो है उसकी नंबरिंग जो है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें एब्रीविएशन का यूज़ भी करोगे। एब्रीविएशन आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। ये 4 to 7 आपकी एब्रीविएशंस यूज़ होनी चाहिए बीच में, इसके अलग मार्क्स होते हैं बेटा। आपका टाइटल आप लिखोगे उसका आपको अलग मार्क्स मिलेंगे। आप ये जो बीच में कंटेंट लिखोगे, हेडिंग सब हेडिंग, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। एब्रीविएशन यूज़ करोगे इसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन का यूज़ भी आप करोगे। और लास्ट में आपने क्या करनी है, समरी लिखनी है। तो समरी आपकी 5 मार्क्स की है और नोट मेकिंग आपका 5 मार्क्स का है। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने लिखना है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है, वो देखिए बच्चे। जैसे ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, तो पैराग्राफ है, हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट अवर लाइफ्स। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल्स हु केयरफुली चूज द शो दैट दे वॉच। टेलीविजन कैन इंक्रीज अवर नॉलेज। इसमें से जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लगती है, आपने जब पैराग्राफ रीड करना है, आपको जो इम्पॉर्टेंट लाइन लगेगी आपने उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका टॉपिक है कि हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट्स अवर लाइफ्स। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन आपको लग रही है, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। ये क्या है, वेरी हेल्पफुल है,
किसके लिए, पीपल्स के लिए, आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, हु केयरफुली चूज, इस तरह से आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद आपका आ गया जैसे चूज़ द शोज़ दैट दे वॉच, टेलीविज़न कैन इंक्रीज अवर नॉलेज, ये क्या करता है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, आप इसको अंडरलाइन कर लोगे, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। उसके बाद आ गया देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी, साइंस, मेडिसिन, और ये हमारी किस में हेल्प करता है, साइंस से रिलेटेड हमारी हेल्प करता है, मेडिसिन से रिलेटेड, आर्ट्स, इन चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करता है। टेलीविज़न जो है वो बेनिफिशियल्स वेरी ओल्ड पीपल के लिए भी, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है। हु कांट ऑफन लीव द हाउस एज वेल एज द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इट आल्सो ऑफर्स अवर नॉन नेगेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज ऑफ डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, ठीक है, लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए ये हेल्पफुल होती है। ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है आपकी वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग जो है उसको इंक्रीज़ करती है। तो मतलब ये देखिए टेलीविज़न जो है वो आपकी किस तरह से हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें कहा कि ऑन द अदर हैंड देयर आर द सेवरल सीरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। तो इसमें देखिए बेटा डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया। इस लाइन को आप अंडरलाइन करोगे, आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन्स इसमें लग रही हैं उन लाइन्स को आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्यों, क्योंकि आपको क्या बनाना है, नोट मेकिंग, वो आपने बनाना है। ऑफ कोर्स प्रोवाइड्स अस विद प्लीजेंट वे टू रिलैक्स, बेशक ये हमें रिलैक्स देती है, एंड स्पेंड अवर फ्री टाइम्स, बट इन सम कंट्रीज पीपल्स वॉच द वूब्स ट्यूब्स। देखोगे अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं कि व्यूब ट्यूब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं। कहते हैं मैनी चिल्ड्रंस शेयर्स एट द टेलीविजन स्क्रीन्स फॉर मोर आवर्स each day than they anything else, including studies and sleeping. It's clear that the tubes has powerful influence on our lives and that influence is often negative. देखो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। तो इस तरह से मतलब ये ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देती अगर हम 30 सेकेंड से ज़्यादा इसको देखेंगे, ठीक है। अनदर इफेक्ट इसका बताया गया है कि टेलीविजन ऑन द ह्यूमन ब्रेन इज़ दैट द सीम्स टू कॉज पुअर कंसंट्रेशन होती है, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस हैं, चिल्ड्रंस हु व्यू अ लॉट ऑफ टेलीविजन ऑफन कंसंट्रेट ऑन अ सब्जेक्ट फॉर ओनली 15 और 20 मिनट्स। जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं टेलीविज़न तो वो क्या है, सिर्फ कंसंट्रेट कितनी देर के लिए कर सकते हैं, 20 और 50 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। दे कैन पे अटेंशन ओनली फॉर अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द कमर्शियल, तो कितना वो कम मतलब टाइम दे सकते हैं। तो इसमें कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उनको आपने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना, और फिर आपने क्या बनानी है, इसकी नोट मेकिंग। ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड है। द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द बूब्स ट्यूब्स might be people's addicted to it. People's often feel strange and powerful need to watch televisions even when they don't enjoy it. Addictions to the television screens is similar to the drug। देखिए ये किसकी है, सिमिलर टू द ड्रग की तरह होती है। आप इसको इम्पॉर्टेंट मतलब लाइन दे दोगे कि ये ड्रग की तरह है। पीपल ऑलमोस्ट नॉट नेवर बिलीव दे आर एडिक्टेड, और उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या हो गए हुए हैं, एडिक्टेड हो गए हुए हैं। तो इस तरह से बच्चे आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस लगेंगी इन पैराग्राफ में आपने क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के ऊपर है। तो ये देखिए टाइटल, पहले आपने क्या लिखना है, टाइटल। इसमें टाइटल लिखा गया है लास्ट में, यहाँ पे टाइटल जो है वो आपका लास्ट में लिखा गया है बेटा, बट आप कहाँ लिखोगे, सबसे ऊपर आप टाइटल लिखोगे, ठीक है। टाइटल आप सबसे ऊपर लिखोगे। टाइटल जैसे दिया गया कि हाउ टीवी इफेक्ट्स आवर लाइफ, जो टीवी है वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, वो आपने इसका टाइटल दे दिया। आप सिंपली इसका टेलीविज़न भी लिख सकते हो, आप ये भी दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे इससे रिलेटेड टाइटल जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये किस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ है बस आपको वो पता होना चाहिए और वही आपने टाइटल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखोगे टाइटल आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है आपने। देन उसके बाद आपका आ गया, अब देखिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। अब ये देखिए हेडिंग, यहाँ मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे 1 2 दे सकते हो, आपको मैंने कहा था आप यहाँ पे ABC लिख सकते हो, आप यहाँ पे 1 2 लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये जो लिखा है नोट ऑन द पैसेज, तो ये नोट मेकिंग के लिए ए पार्ट लिखा है, नोट मेकिंग के लिए बी पार्ट किसका होगा, समरी के लिए। तो नोट मेकिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे यहाँ पे ऊपर, जैसे ये नीचे हेडिंग टाइटल, जैसे ये नीचे टाइटल दिया गया है आप ऊपर लिखोगे। अगर आप यहाँ भी लिखोगे तो नो इश्यू, तब भी आपका ठीक हो जाएगा। तो
आपने पहले इसकी क्या देनी है, सब हेडिंग। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया ना सब हेडिंग, इसमें सब हेडिंग क्या है, ए पार्ट इसका क्या है, सब हेडिंग हाउ टीवी अफेक्ट्स आवर लाइफ। टाइटल भी सेम है, हेडिंग भी इसकी सेम है। आप हेडिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे इससे रिलेटेड आप उस हेडिंग को दे सकते हो। तो आप उसको दे सकते हो किस तरह से ये इफेक्ट करती है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे सेम हेडिंग दी हुई है, टाइटल भी और हेडिंग भी। तो इसकी क्या क्या होती है, इफेक्ट कैसे करता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट करता है और नेगेटिव भी ये इफेक्ट करता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, आपको मैंने कहा था आपने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो शॉर्ट फॉर्म देखिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए उन्होंने प्लस VE लिखा है, फिर इफेक्ट्स लिखा हुआ है। नेगेटिव के लिए उन्होंने माइनस VE लिखा हुआ है, तो इफेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो शॉर्ट फॉर्म का आपने यूज़ करना है। ये एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ होगी, अगर आप नहीं करोगे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो आपने 4 to 7 जो है आपकी एब्रीविएशन यूज़ होनी चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, नो इशू, वो आपकी ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतनी आपकी होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इसके आपको हेडिंग दिया गया है ए लिख के, तो वो हेडिंग है ऊपर हाउ टीवी इफेक्ट्स आवर लाइफ। उसके बाद इसके पार्ट्स दिए गए हैं, सब हेडिंग दिए गए थे। सब हेडिंग देखिए बेटा कहाँ लिखी गई है, ये जो है ये हेडिंग है, हेडिंग सेम लिखी गई है, ABCD, ये आपकी क्या है, हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग आपकी कौन सी है, जैसे ये लिखा हुआ है रोमन काउंटिंग में 1 2। तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है बेटा, हाउ, जहाँ से आपके आगे ये स्टार्ट हो रहा है ना, आप लिख रहे हो जहाँ पे हेडिंग, वहाँ से स्टार्ट है, उसके नीचे आप सब हेडिंग के पॉइंट्स दोगे, ठीक है। हेडिंग के पॉइंट आपके सेम होने चाहिए सीक्वेंस में, और सब हेडिंग के पॉइंट्स आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, और जो दे रहे हो वही आपने देना है। जैसे रोमन काउंटिंग में लिखा है तो रोमन काउंटिंग में ही सारी सब हेडिंग्स दोगे। ये नहीं है कि यहाँ पे आप रोमन काउंटिंग में दे रहे हो तो दूसरे में आप सिंपल उसमें दे रहे हो, न्यूमेरिकल में दे रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो आपने वैसे ही देना है, जैसे आप दे रहे हो तो उसी तरह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे इसका फर्स्ट इन्होंने दिया हेडिंग कि हाउ टीवी अफेक्ट्स अवर लाइफ, तो सब हेडिंग इसमें क्या दिया है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती है, ये नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ इसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे हमने। तो एडवांटेजेस क्या थे, एडवांटेजेस ऑफ टीवी, तो हम इसकी हेडिंग देंगे एडवांटेजेस ऑफ टीवी। तो टीवी के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है, तो हमने अभी जो इसको डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था। जैसे टीवी क्या करता है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ अवर नॉलेज, टीवी जो है वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, ये इसकी एडवांटेज है ना, ठीक है। स्टडी में ये हेल्प करता है, साइंस मेडिसिन उसमें हेल्प करता है। तो इन पॉइंट्स को मैंने कहा था कि आपने अंडरलाइन करना है, तो ये आप किस में लिखोगे, ये पॉइंट्स आप लिखोगे सब हेडिंग्स में। और कैसे लिखना है, फ्रेज में, आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना कि इट हेल्प्स इन आवर स्टडी, इस तरह से आप लिखोगे। इट हेल्प्स इन आवर मेडिकल पार्ट्स में या आर्ट्स में लिखोगे, इस तरह से पूरा नहीं लिखना। सिंपल आप क्या लिखोगे, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी, इस तरह से लिख सकते हो। हेल्प अस इन इंक्रीज अवर नॉलेज, इस तरह से आपने इसको शॉर्ट में लिखना है। ये फ्रेजेस में होता है लिखना, इसका कंप्लीट फुल सेंटेंस आप कभी भी इसमें नहीं लिखोगे सब हेडिंग में। तो देखिए बेटा जैसे यहाँ पे देखिए हेल्प स्टडी एक्सेट्रा, ठीक है, इंक्रीज नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। तो देखिए बेटा फुल सेंटेंस आपको नहीं दिए गए, ये कंप्लीट सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं लिखे गए, यहाँ पे आपके फ्रेज यूज़ हुए हैं, ठीक है, एडवांटेजेस में। इसी तरह से डिसएडवांटेज जो मतलब थर्ड लिखी गई है, सी पार्ट लिखा गया है हेडिंग का, उसके अंदर सब हेडिंग जो है वो दी गई है। तो सी पार्ट इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी, वो आप लिखोगे, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी तो दिए हुए हैं ना, बूस्ट वायलेंस होती है, ये कैसी होती है, सिमिलर टू ड्रग होती है। तो देखो ये बेटा कंप्लीट सेंटेंसेस कभी भी नहीं लिखनी आपने, जब भी आप इसमें दोगे और सब हेडिंग्स लिखोगे तो सब हेडिंग्स में आपके कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होंगे, वो आपने लिखना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद लास्ट में आपने क्या लिखनी है, समरी। तो समरी देखिए, जैसे समरी यहाँ पे टेलीविजन डीपली इफेक्ट अवर लाइफ, इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अवर नॉलेज। तो इस तरह से आपने इसकी क्या लिख देनी है, लास्ट में समरी लिख देनी है। बी पार्ट करके आपने इसका समरी दे देनी है, ए पार्ट आपका किसमें आएगा, नोट ऑन द पैसेज। तो ये है आपका नोट मेकिंग। तो कल बेटा हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगी, तो हम उसको करेंगे, फिर आपको ये क्लियरली हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एब्रीविएशन, फिर उसके बाद बॉक्स बना के, जैसे ये आपने दे दिया, देन उसके बाद आपने क्या करना है, बॉक्स बना के एब्रीविएशन यूज्ड, ये देखिए। अब देखिए आपने एब्रीविएशन कौन सी यूज़ की थी, पॉजिटिव, आपने यहाँ पे लिख दिया। पॉजिटिव के लिए टीवी के लिए लिखी थी, टीवी के लिए टेलीविज़न, आपने आगे फुल फॉर्म भी देनी है, पहले जो शॉर्ट वहाँ पे यूज़ किया वो लिखनी है, उसके बाद फुल आपने। उसके बाद आपका आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपने
प्लस भी ए लिखा था, तो आप आगे फुल वर्ड जो है वो लिखोगे। उसके बाद नेगेटिव लिखोगे। एडवांटेजेस के लिए आपने क्या लिखा था, जैसे यहाँ पे कहा गया एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस के लिए आपने लिखा था ADB, ठीक है। उसके बाद फुल आप इसको उसमें लिख के, बॉक्स में लिख के एब्रिविएशन यूज एडवांटेज जो आपने शॉर्ट लिखा था वो देना है। उसके बाद उसका फुल वर्ड आपने देना है कि इसके लिए हमने ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। साइंस के लिए आपने दी, मेडिकल के लिए दी, आप मेडिसिन के लिए दी, आपने हॉस्पिटल के लिए आपने कौन सी दी, जो जो एब्रिविएशन यूज़ हुई है वो आपने बॉक्स डाल के ऊपर लिखना है एब्रिविएशन यूज, और फिर वो आपने एक साइड पे पहले आपने लिखनी है जो इसके बीच में आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, फिर आगे आपने उसके फुल फॉर्म कि किसके लिए आपने कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है वो आपने देनी है। तो बेटा इसके मार्क्स अलग से हैं, टाइटल के मार्क्स अलग से होते हैं, आज ये जो फुल कंटेंट है इसके मार्क्स अलग होते हैं। तो ये टोटल आपका 5 मार्क्स का होगा, और उसके बाद समरी जो है आपकी वो आपकी 5 मार्क्स की होगी। तो ये है बेटा आपका नोट मेकिंग। तो कल हम कोशिश करेंगे इसकी एक और एग्जाम्पल करें, और एग्जाम्पल करने के बाद फिर मैं आपको कुछ इसके आपको पैसेज दूंगी, पैराग्राफ दूंगी, तो आपने उसकी नोट मेकिंग जो है वो बनानी है खुद, वो आपका होमवर्क होगा। तो थैंक यू बच्चा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कल हम उसको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।